के लिए। चलिए ठीक है, तो सबको यहाँ तक मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है। मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट को जोड़ने पर लाइन पैरेलल मिलती है, और वहां पे क्या होता है, लाइन पैरेलल बनाने पर मिड पॉइंट मिलता है। पैरेलल बनाओगे तो मिड पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट जोड़ोगे तो लाइन पैरेलल मिलेगी। अच्छा है एक और चीज, मिड पॉइंट थ्योरम में दो चीजें होती है, पैरेलल तो मिलता ही मिलता है लेकिन थर्ड साइड के हाफ भी होती है। यहाँ तक क्लियर है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में दो चीजें मिलती है हमको। चलिए ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस कई सारे क्वेश्चन हमने पिछली बार करे थे, ठीक है ना। एक बुक मेरे को पकड़ा दो, दिया नहीं क्या अभी तक, लाओ। अबे साक्षी क्या है ये, समोसा डाल के खाती है उसके ऊपर। ये सब लोग पता नहीं क्या ही यूज कर रहे हैं इसका। चलो देखो, हैं और भी किसी के में, तेरे में नहीं है। तूने तो नई 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 किताब खोली है, पहली बार तो तूने किताब खोली होगी। एकदम साफ किताब है तेरी, बिल्कुल साफ। साक्षी कितने कम से कम उसने नोट से लगा रखे। अच्छा दूसरी बुक होगी। अच्छा चलो देखो, ए सब चुप जाओ। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 एक अच्छा क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए। बच्चों ध्यान से देखना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसको लिखने का तरीका थोड़ा अजीब सा है। ये रहा, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्रायंगल में आपको तीन तरह के मिड पॉइंट दे रखे हैं। एक मिड पॉइंट का नाम है डी, बीसी पर बना हुआ है। एक मिड पॉइंट का नाम है ई, वो एसी पर बना हुआ है। एक मिड पॉइंट का नाम है एफ, वो कहाँ बना हुआ है, ए बी पर बना हुआ है। क्या सबको दिखाई दे रहा है? तो ये है तीन मिड पॉइंट। तो हमने क्या करा, इन तीनों मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। क्लियर है कि नहीं है? बच्चों ये बताओ, जब आप ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते हो तो क्या होता है, वो पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड के हाफ भी होती है। ये तो क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये बीसी के हाफ होगा, पैरेलल भी होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये एसी का हाफ होगा, पैरेलल भी होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो ए बी का हाफ होगा और ए बी के पैरेलल होगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है। आपको अब यहां पर ये प्रूफ करके दिखाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल बताना कौन सा है, बी, और ये वाला एंगल बताना सिर्फ ये वाला, एफ ई डी। आपको प्रूफ करना है कि यार ये जो एंगल बी है ना, वो एफ ई डी के बराबर। बच्चों ये वाला एंगल सबको दिखाई दे रहा है, कौन सा एंगल है ये, सी। आपको प्रूफ करना है कि यार इसके अपोजिट ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये दोनों बराबर है। बच्चों किसी को ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट एंगल एफ डी ई, ये बराबर होगा। आपको ये एंगल्स बराबर करके दिखाना है। बी को ई के बराबर दिखाना है, सी को एफ के बराबर दिखाना है, और ए को डी के बराबर दिखाना है। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखो यार इसको बहुत ही आराम से अचीव किया जा सकता है अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती हो और प्लस किसी भी तरह के फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना आता हो। किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हो, तो तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके? उसमें से पहला तरीका तो ये है कि दोनों पेयर को आप क्या कर दीजिए, पैरेलल प्रूफ कर दीजिए, अपने आप ही वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। लेकिन अगर पहला तरीका काम नहीं करता है तो दूसरा तरीका पक्का काम करेगा। आप उनके दोनों पेयर को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, उससे भी एक क्वाड्रिलेटरल क्या बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है। लेकिन अगर दूसरा तरीका भी काम नहीं करा तो तीसरा तरीका इस्तेमाल करिए। तीसरा तरीका क्या है कि एक ही पेयर को पकड़ करके, एक पेयर को पकड़ करके पैरेलल भी कर दो और इक्वल भी कर दो। जब मैं बोलता हूं ना दोनों पेयर, तो दोनों पेयर का मतलब ये होता है, जब मैं बोलता हूं दोनों पेयर, समझ गया ना क्या बोल रहा हूं, इन्हीं को पैरेलल और इक्वल बनाना है। क्लियर है कि नहीं है? और जब मैं सिर्फ एक पेयर की बात कर रहा होता हूं तो उसका मतलब होता है कि यार एक ही पेयर को पकड़ के पैरेलली बनाओ और उसको इक्वली बनाओ। क्लियर है यहां तक का? तो ठीक है, यहां पर हम थर्ड मेथड का यूज करने वाले। देखो यार मैक्सिमम केस में हम थर्ड मेथड का यूज करते हैं। जब हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर रहे थे तब भी हमने थर्ड मेथड का ही इस्तेमाल करा था। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर भी हम थर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम फर्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे करके। बच्चों जब आपने एफ और ई को जोड़ा, ये किसके पैरेलल हो गया था बताना जरा। जब हमने एफ और ई को जोड़ा तब ये किसके पैरेलल हो गया, बीसी के। चलो ठीक है। जब हमने ई और डी को जोड़ा तब ये किसके पैरेलल हो गया, ए बी के। क्लियर है कि नहीं है? तो ई डी को जोड़ते ये किसके पैरेलल हो गया, ए बी के पैरेलल। बच्चों जब हमने एफ और डी को जोड़ा तब ये किसके पैरेलल हो गया, ए सी के। तो एफ डी को जोड़ते ही ये पैरेलल हो गया ए सी के। क्या सबको यहां तक क्लियर है? ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब आप ये देखिए,
सबसे पहले आओ एंगल बी को हम बराबर करते हैं ई के। एंगल बी और एंगल ई को हम बराबर कैसे करेंगे, ऐसे करके। बच्चों मैं चाहता हूं कि यार आप बस इस फिगर में फोकस करिए। फिगर का नाम है एफ ई डी बी। सबको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बाकी सब भूल जाओ, बस इस फिगर को देखो। दिख रहा है? इतना घूरो मत इसको। ये रहा, ये है एफ ए डी बी। सबको दिखाई दे रहा है? हमको ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर करने हैं ना। ठीक है, ये बहुत आराम से किया जा सकता है अगर मैं इस पूरे फिगर को क्या प्रूफ कर दूं, पैरेललोग्राम। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं आराम से हो जाएगा। एक बच्चा बोलता है कि भैया ये बताओ, जब आपको एंगल बराबर करने तो आप उसको पैरेललोग्राम बनाने में क्यों तुले हुए हो, बताना क्यों? एकदम सही, क्योंकि एक बार अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे ये पैरेललोग्राम बना हम बोलेंगे देखो 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 पैरेललोग्राम बन गया, अब इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक का? तो हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक बच्चा बोलता है कि भैया फिर तो और आसान हो गया ये वाला, कि अगर इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। कह रहा है इस हिसाब से तो हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, उससे ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। उस हिसाब से हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, उससे ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन किसका करना है आपको, पैरेललोग्राम का। एक बार पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, फिर यहाँ पे थ्योरम चिपका दो। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, फिर ऐसे थ्योरम चिपका दी, अपोजिट एंगल बराबर। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, थ्योरम चिपका दी, अपोजिट एंगल बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, देखो ऐसा करके। सबको ये दिखाई दे रहा है, इस फिगर का नाम क्या है, क्या है बताओ इस फिगर का नाम? पैरेललोग्राम। एफ ई डी भी कह सकते हैं, एफ बी डी भी कह सकते हैं, जो मर्जी तुमको बोलना हो बोल लो। किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बदलने का ये तरीका होता है, ध्यान से देखना। और जहां पर भी आपको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में फॉर्म करना हो तो उसको लिखने का तरीका समझ लो यहाँ पे। तो ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल एफ बी डी ई। सबको दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ये, एफ बी डी ई। क्लियर है तक का? चलिए देखिए बच्चों, ये एफ ई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो एफ ई पैरेलल है बीसी के। ठीक है बच्चों, ये ईडी किसके पैरेलल है, ए बी के। एंड ईडी पैरेलल है ए बी के। सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है बच्चों, ये एफ ई बीसी के पैरेलल है ना, ये है पूरा बीसी। अगर एफ ई बीसी के पैरेलल हो सकता है, अगर मैं बीसी को छोटा कर दूं बीडी बन जाएगा। तो एफ ई अगर बीसी के पैरेलल हो सकता है तो वो बीडी के भी तो पैरेलल हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि हमने बीसी को छोटा करके क्या बना दिया, बीडी। तो बीसी को छोटा करके बना दो बीडी, पैरेलल किसके, एफ ई के। सबको क्लियर है यहां तक का? छोटा करने में कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर देख करके समझ जाते हैं। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, अब यहां पर आइए, ये ईडी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। तो अगर ये ईडी अगर ए बी के पैरेलल हो सकता है तो वो एफ बी के भी पैरेलल हो सकता है। तो क्यों ना मैं ए बी को छोटा करके क्या लिख दूं, एफ बी लिख देता हूं। तो ईडी को तो ईडी रहने दो, बस ए बी को छोटा करके क्या लिख दो, एफ बी। क्लियर है कि नहीं है? अब हम पता है क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ये कि इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर एफ ई बी डी ई डी एफ बी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस बोथ अपोजिट पेयर of sides are parallel, therefore क्या नाम है इसका, एफ बी डी ई। पहले क्या था, क्वाड्रिलेटरल, अब इसके बाद क्या बन गया ये, अब ये बन गया एक पैरेललोग्राम। मैंने क्या बोला था, एक बार पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो तो इसके अपोजिट एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, ई के। एंड हेंस एंगल बी बराबर में एंगल ई। यार इसको ना एंगल ई मत बोलो, क्योंकि ये देखो यहां पर तो ठीक है एंगल ई, लेकिन यहां पर एंगल ई इसको कहा जाएगा, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली पता है क्या बोलेंगे, एफ ई डी। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एफ ई डी। सबको क्लियर है कि नहीं है? तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, एफ ई डी के। कोई पूछेगा कि यार ये तो चल ठीक है, पैरेललोग्राम ठीक है, अपोजिट एंगल कैसे बराबर हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। ठीक है नहीं? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? क्या आपको यह बात समझ में आई कि यार एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ किया जाता है? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, हमने ये पार्ट प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं।
अब फटाफट से अपनी कॉपी में इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाइए। किसकी बात कर रहा हूं पता है? FECD। क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक चीज और बतानी रह गई यार एक चीज और बतानी रह गई। यह फर्स्ट, यह सेकंड और यह थर्ड, ये सारी स्टेटमेंट इससे पहले लिखनी है। ये स्टेटमेंट दिख रही है, ये स्टेटमेंट इससे पहले लिखनी है। और जब भी आप मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करते हो ना, अच्छा देखो इससे पहले की स्टेटमेंट क्या लिखनी है वो बता देता हूँ। ये समझ में आ गया था? ठीक है, इसी को मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ सही तरीके से। तो जब आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हो तो ऐसे लिखना होता है कि इन ट्रायंगल ABC, आपको कहां देखना है? ABC ट्रायंगल। क्लियर है कि नहीं है? इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में कौन कौन से मिड पॉइंट है बच्चों? D, E एंड F। तो D, E एंड F आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर ये सब मिड पॉइंट्स है ना। अच्छा ठीक है, इस मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। तो FE पैरेलल में BC। इस मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो किसके पैरेलल? AB के पैरेलल। तो ED पैरेलल AB। और अगर मैं इस मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो किसके पैरेलल? AC के पैरेलल। तो FD पैरेलल AC। और ये सब क्यों हुआ है भैया? हाँ बहुत सही, ये सब हुआ है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा लेकिन एक और बात यार, यहां पर हमने क्या है, इन सब का यूज करा है या फिर इनमें से किसी दो ही का यूज करा है? हम एक बार नहीं 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 नहीं, नहीं ध्यान से देखो, FEBC, ED और AB हमने सिर्फ इन दोनों का यूज करा है, हमने इसका तो यूज नहीं करा। तो देखने वाला कैसे समझेगा? देखने वाला ऐसे समझेगा, इसको बोल दीजिए आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहां पर हमने किस किस का इस्तेमाल करा बताना जरा? फर्स्ट और सेकंड का। तो यहां पर लिखिए कि हमने ये लिखा है क्योंकि हमने किसका इस्तेमाल करा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का। अब ये मैं लिखूं कहां? यहां थोड़ी सी जगह बची है, देखो इधर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, इधर देखो, इधर फटाफट देख के बताओ कि जब हमको इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तो हम यहाँ पर कौन कौन से इक्वेशन का सहारा लेंगे? FECD। जब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तब हम इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन का सहारा लेंगे? इसको पैरेलल बनाने के लिए FEBC फर्स्ट, और इसको पैरेलल बनाने के लिए FD और AC, यानी कि सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट करिए अपनी कॉपी में, गिवन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, टू प्रूफ भी तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है, जल्दी करिए इसको। चलिए बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि तुमको इसके बाद वाले पार्ट अपने आप करने की क्या कहते हैं हिम्मत होगी। कर पाओगे बताओ? कर भी लिया? चलो ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अब लगातार आने वाले हैं, क्वेश्चन लगातार आने वाले। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 56, 51 से लेकर के 56 एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस फिगर बदलते रहेगी। 51 से लेकर के 56 ये सारे क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। सुनिए ध्यान से, ये सारे के सारे क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, और कसम से बताऊं तो ज्यादा फर्क है नहीं इनमें, और पेपर में सबसे ज्यादा बार यही वाले हैं, तो इनको देखना शुरू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बच्चों, इसको मिटा दूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो, अपनी तरफ से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं एक बार। शो दैट द फिगर formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral is a parallelogram। कुछ समझ में आया बच्चों? दोबारा बोलता हूं, कह रहे कि यार एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कह रहे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई सा भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल यहां पर हो सकता है। कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो फिगर बन रही है ना वो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है नॉर्मल, वो एक पैरेललोग्राम। फिगर बनाने को मैं ऐसा फिगर बनाऊंगा, सबको दिखाई दे रहा है भाई? ये एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई नाम भी नहीं ले सकता कौन सा किसी से मिल रहा हो, ठीक है ना? तो ये हो गया ABCD। विशाल बातें मत कर यार। दीपांशु कर रहा है भैया, क्या बात कर रहे हो? दीपांशु, दीपांशु आया कहाँ है?
अच्छा ये बड़ा दुकान चल, हाँ ठीक है। बातें मत करो यार, तुम अगर बातें करते हो तुम आसपास के 5 बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे होते हो और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ 51 लिखूंगा उसको, ठीक है। पढ़े लिया। ये देखो बच्चों, बर्फी। अरे तो चुप क्यों हो जाता। ये देखो बच्चों, बर्फी दिख रही है। इस बर्फी का नाम है PQRS। ये बर्फी दुकानों में नहीं मिलती। देखो देखो सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव करना है PQRX क्या है, एक पैरेललोग्राम। अच्छा कैसे करें इसको पैरेललोग्राम प्रूव, बहुत सिंपल है यार। इधर देखो, इसका मैं गिवन लिख रहा हूं क्योंकि गिवन लिखना आसान है, ठीक है ना। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, पहला पॉइंट। दूसरा PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड, adjacent sides। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, पड़ोसी साइड। AD का पड़ोसी DC, DC का पड़ोसी CB, CB का पड़ोसी AB। सभी के मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब जुड़ने के बाद जो फिगर बनेगी, टू प्रूव, इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ने का जो फिगर बनेगी, यानी कि PQRS को जोड़ने का जो फिगर बनेगी वो क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यही प्रूफ करके दिखाना है बच्चों। क्लियर है कि नहीं, बताओ यहाँ तक का। चलो आओ प्रूफ करते हैं इसको। ये अच्छा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो भूल ही गया था। कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। सबको A दिखाई दे रहा है, C दिख रहा है। मैंने कर दिया A और C को कनेक्ट, सबको दिख रहा है, ठीक है। A और C को कनेक्ट कर दिया गया है एक डॉटेड लाइन से, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ कि हाँ कंस्ट्रक्शन भी है। तो जॉइन A टू C। अच्छा अब ये रहा इसका प्रूफ। देखिए इसका प्रूफ क्या है बच्चों। यहाँ पर हम ना दो तरह के ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल का नाम है ABC, ये दिख रहा है ना, इसके इधर वाला, इस डायगोनल के इधर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल के उधर वाला भी ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये वाला ट्रायंगल का नाम है ABC, उधर वाले का नाम है ADC। सबको क्लियर है यहां तक का, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यार आप पूरे फोकस के साथ बस ABC ट्रायंगल को ही देखिए, बाकी सब भूल जाइए। सबको ABC दिखाई दे रहा है, ठीक है। ABC के बाद बच्चों आपको AB और BC के दो मिड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बच्चों क्या होता है जब मैं दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो यानी कि इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो वो AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ के बराबर भी होगा। अब उस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, दिख रहा है ट्रायंगल कौन सा है, ADC। ये भी मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो वो AC के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। अब देखो ध्यान से, ये SRAD AC के पैरेलल है, हाफ भी है। इसको लिखना मत समझो, SRAC के पैरेलल भी है, SRAC के हाफ के बराबर भी है। बताओ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC। ADC में इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बना, PQ। PQ AC के पैरेलल होगा, क्यों होगा, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो यार ये AC के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। अब ध्यान से देखिएगा, SR पैरेलल AC, SR पैरेलल PQ पैरेलल AC, AC पैरेलल में ये, AC पैरेलल में वो, ये पैरेलल वो। क्लियर है कि नहीं है। अगर यही दोनों AC के पैरेलल है तो यानी कि दोनों आपस में पैरेलल है। अब यहां पर देखो,
SR पैरेलल में ये, ओ सॉरी, AC/2 पैरेलल बराबर में ये, AC/2 बराबर में वो, ये बराबर वो हो गया, यानी कि SR बराबर में हो गया PQ। नहीं समझे बात को? अब मैं चाहता हूं कि यार आप सारे ट्रायंगल को भूल जाइए, अब आप सारे ट्रायंगल को भूल जाइए, अब बस आप इस फिगर में फोकस करिए। फिगर का नाम है PQRS, सबको दिख रहा है? ठीक है, बस आप PQRS को देखिए, सबको क्लियर है कि नहीं है? PQRS में बच्चों ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? एक ही साइड अगर पैरेलल भी हो और बराबर भी हो, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक ही साइड पैरेलल भी हो और वो बराबर भी हो, वो क्या बन जाता है? वो एक पैरेललोग्राम बन जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? Therefore PQRS is a parallelogram। बताओ क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, यही जो बातें बोली है ना मैंने, अब यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, यही सबको तुमको बाकी सभी क्वेश्चनों में करना है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ पक्का? चलिए देखिए इधर, तो इसका प्रूफ है कुछ इस तरह से। दो ट्रायंगल में देखा था हमने, तो सबसे पहला ट्रायंगल है आपका ABC। तो इन ट्रायंगल ABC कौन कौन सा मिड पॉइंट है? S एंड R, S एंड R आर मिड पॉइंट्स। देयरफॉर इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? एकदम सही, AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ के बराबर भी होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? दूसरा ट्रायंगल ADC। क्लियर है कि नहीं है? ADC में कौन कौन से मिड पॉइंट है? P एंड Q, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। देयरफॉर PQ इज अ पैरेलल। PQ किसके पैरेलल होगा? AC के, और हाफ भी होगा। ठीक है, PQ हाफ ऑफ AC, और इन दोनों का सेम ही रीजन है कि नहीं है? सेम ही रीजन है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया तक सबको? पक्का क्लियर है? अच्छा इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट, इस पूरे को नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, और इस पूरे को नाम दे दिया हमने सेकंड। सबको क्लियर है कि नहीं बताओ? ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले वो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये बात बोल सकते हैं? AC SR के पैरेलल, AC PQ के पैरेलल, यानी कि SR PQ के पैरेलल, AC पैरेलल में ये, AC पैरेलल में वो, ये पैरेलल वो, SR पैरेलल PQ, एंड AC का हाफ बराबर ये, AC का हाफ बराबर वो, SR बराबर में PQ, ये बराबर हो। सबको क्लियर है कि नहीं है? अब क्योंकि यार एक ही साइड पैरेलल भी और बराबर भी है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं ये वाला कि सिंस वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूफ। बताओ बच्चों क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक का पक्का समझ में आ गया? अब इस मेथड को ध्यान रखना, इसके बाद के जितने क्वेश्चन है ना वो इसके बाद से शुरू होंगे। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद जितने, पकड़ना एक बार, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो सब बोलेंगे आपको रेक्टेंगल प्रूफ करिए, वो बोलेंगे आपको स्क्वायर प्रूफ करिए, वो बोलेंगे आपको रोम्बस प्रूफ करिए। इन सबको प्रूफ करने से पहले ना आपको यहां तक हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो, स्क्वायर प्रूफ करना तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो, रोम्बस प्रूफ करना तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो। यानी कि यार इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना 51 से लेकर के 56 तक, उन सभी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम को प्रूफ करना एक कॉमन पार्ट रहेगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है? कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है जो कि इस कंसेप्ट को और मस्त कर देगा, वो है क्वेश्चन नंबर 53। फटाफट से ट्राई करिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 53 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है, फटाफट से करिए बच्चों।